अमीर देश, गोरे लोगों के देश। इन देशों में ये लोग बच्चे क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं? कैसे गिर रही है इनके यहाँ फर्टिलिटी रेट? एक टाइम था दोस्तों जब कहा जाता था कि एक दिन आबादी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, धरती पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी और बढ़ती जनसंख्या की वजह से त्राही त्राही मचने लगेगी। लेकिन असल में ये भविष्यवाणी पूरी तरीके से उल्टी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ आबादी बढ़ने की जगह कम हो रही है। खास तौर पर अमीर देशों में जनसंख्या काफी तेजी से गिर रही है। नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं उनका मन बच्चा पैदा करने का कर ही नहीं रहा है या उनका शरीर जवाब दे चुका है। अब कम होती जनसंख्या से कई देशों पर अस्तित्व में रहने के लिए भी खतरा महसूस हो रहा है, जिसमें जापान का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। आखिर क्यों अमीर देशों के लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं? इन देशों में फर्टिलिटी रेट क्यों गिर रही है? आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहिए वीडियो के। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट में कमी आ रही है। इसका मतलब जो कई देशों ने जनसंख्या में जो स्पीड पकड़ी थी पॉपुलेशन बढ़ने की, वो धीमी होनी शुरू हो जाएगी। द इंटरनेशनल जर्नल लैंसेट के मुताबिक अगले 70 सालों में कई देशों में फर्टिलिटी रेट में बड़ी गिरावट देखी गई है। 1950 में जहाँ फर्टिलिटी रेट 4 था, जो अब 2.4 हो गई है। अब आप खुद सोचिए, 2.4 हम बोल रहे हैं, लेकिन आजकल जो कपल है एक बच्चा हो जाता है बोलते हैं बस हो गया, ये बोलने लगते हैं। एक लड़की भी होती है तो वो बंद कर देते हैं। ऐसा हो रहा है आजकल। हालांकि इस दौरान ग्लोबल पॉपुलेशन में 3 गुना वृद्धि हुई है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो अलग अलग देशों में फर्टिलिटी रेट के अंतर को दिखाती है, क्योंकि जहाँ कुछ देशों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं कुछ देशों की जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। और हाल ही में आई खबर ने लोगों को और चौंका दिया। वो ये कि चीन की आबादी लगातार कम हो रही है। जी हाँ, चीन दुनिया का सबसे आबादी वाला देश। ये खबर तब आई है जब दुनिया की आबादी 8 अरब की हो गई है। सन 1900 के बाद दुनिया की आबादी काफी तेजी से बढ़ी थी, लेकिन अब जनसंख्या में कमी देखने को मिल रही है, खास तौर पर विकसित देशों की आबादी। अब हम ये देखते हैं दुनिया के कौन से देश कम आबादी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसमें सबसे आगे है विकास की राह पर सबसे ऊपर रहने वाला जापान। जापान में बच्चों की संख्या कम हो रही है और बुजुर्गों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और दूसरे नंबर पर है इटली। इटली के बारे में भी अनुमान लगाया गया है सन 2100 तक वहाँ की आबादी आधी हो जाएगी। और इसके बाद नंबर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, जहां घटती आबादी की वजह से सालों से चलती आ रही वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया है। और इसके बाद ब्राजील और जर्मनी का नंबर है। अब इस लिस्ट को देखकर एक सवाल जरूर उठता है, आखिर अमीर देशों के लोग बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे? क्या उनकी फर्टिलिटी रेट कम हो गई है? इसका जवाब जानने के लिए हमें इन देशों की लाइफ स्टाइल को जानना होगा। अमीर देशों के लोगों का स्टैंडर्ड काफी हाई फाई होता है। उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलती है। वो युवा होने तक पूरी तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जब तक खुद कमाने लायक नहीं हो जाते, उनके हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का खर्चा उनके माता पिता के ऊपर होता है और इसीलिए उनके माता पिता को ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो 2 बातें होंगी। एक तो उनका खर्चा बढ़ेगा और दूसरा आय का साधन कम होगा, क्योंकि यहाँ माता और पिता दोनों काम करते हैं। ऐसे में अगर बच्चा पैदा करने की प्लानिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है माँ को नौकरी छोड़नी पड़ेगी या कई सालों तक काम से ब्रेक लेना पड़ेगा। ऐसे में उनकी इनकम कम हो जाएगी। और ये सब तो हम जानते हैं कि जिस दिन बच्चा माँ के पेट में आता है उस दिन से घर का खर्चा बढ़ जाता है। पहले एक डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्च, डिलीवरी का खर्च, उसके बाद बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए सेविंग, उसकी पढ़ाई लिखाई, कुल मिलाकर खर्चा ही खर्चा। इसीलिए विकसित देशों के पेरेंट्स कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर पेरेंट्स 1 या 2 ही बच्चा पैदा कर रहे हैं और कई युवा तो नो किड्स मोर मनी की पॉलिसी आजमा रहे हैं। इसके अलावा महिलाएं अपने करियर और फ्यूचर को लेकर कई ज्यादा सतर्क हो गई हैं। अब महिलाएं हाउसवाइफ बनकर घर संभाल कर बच्चों को संभाल कर खुश नहीं है।
वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है, जिसकी वजह से इसलिए वो बच्चे पैदा करने में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अब महिलाएं पुरुषों के बराबर ही काम कर रही हैं और ऐसे में बच्चे पैदा करना उनके करियर पर फुल स्टॉप। और इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव और फैमिली प्लानिंग के ऑप्शन काफी अवेलेबल हैं। इसके अलावा महिलाओं की बढ़ी हुई सोच भी जनसंख्या का कम होने का कारण है। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19वीं सदी की शुरुआत में लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। तब जनसंख्या कम थी, फिर एकदम से जनसंख्या में उछाल आना शुरू हो गया और अब एक बार फिर से जनसंख्या का ग्राफ नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों? दरअसल 19वीं सदी की शुरुआत महिलाएं आज की तुलना में कई ज्यादा बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती थी। आपके दादा दादी या नाना नानी के 6-7 भाई बहन जरूर होंगे और ये हाल हर घर में होता था। लेकिन उस समय ज्यादातर बच्चे युवा होने से पहले ही बीमार हो जाते थे और कई लोगों की मौत भी हो जाती थी, क्योंकि उस समय अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं थी। गरीबी और मेडिकल की असुविधा के कारण बच्चे कम उम्र में ही मर जाते थे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोगों के पास पैसे आना शुरू हुए, लोगों की कमाई बढ़ी, मेडिकल फैसिलिटीज में सुधार हुआ, जिसकी वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन वक्त के साथ लोगों की कमाई भी बढ़ने लगी और फिर लोगों की फर्टिलिटी रेट घटने लगी। जब इंसान ज्यादा अमीर हो जाता है तो कम बच्चे पैदा करना चाहता है। अब ऐसा नहीं कि इसका उल्टा होना संभव नहीं है। ज्यादा अमीर देश ज्यादा बच्चे पैदा करें, क्योंकि इन लोगों के पास रिसोर्सेस हैं। वो बच्चे पालने के लिए किसी को हायर कर सकते हैं। इस तरह से उन्हें अपना बच्चा पालने के लिए करियर दांव पर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके साथ ये भी मुमकिन है यहाँ की सरकार उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करे और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाए, जिससे पेरेंट्स एक दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने से ना घबराएं। और जापान और चीन की सरकार आज की तारीख में ऐसा कर भी रही है। हो सकता है आने वाले समय में भी विकसित देशों में जनसंख्या बढ़ती हुई देखी जा सके। फिलहाल तो सच्चाई ये है, सभी विकसित देश, सभी डेवलप्ड कंट्रीज कम होती जनसंख्या से जूझ रहे हैं, जबकि विकासशील और गरीब देश, डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज बढ़ती हुई आबादी से ग्रसित है। गरीब देशों में जनसंख्या बढ़ने का कारण शिक्षा और जानकारी का अभाव है। यहाँ पर आज भी लोगों को फैमिली प्लानिंग की सही जानकारी नहीं है। उन्हें लगता है ज्यादा बच्चे तो ज्यादा कमाने वाले हाथ, जितने जल्दी बच्चे बड़े होंगे उतनी जल्दी ही वो कमाना शुरू कर देंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेंगे। इसलिए गरीब और विकासशील देशों में चाइल्ड लेबर भी एक बड़ी समस्या है और ये बात हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। आप गरीब और झुग्गी वाले घरों में देखिए, आपको हर घर में 4-5 बच्चे नजर आएंगे। लेकिन अगर आप किसी अमीर परिवार को देखेंगे, वहाँ आपको 1 या 2 बच्चे ही दिखाई देंगे, जिस वजह से ये पेरेंट्स अपने बच्चों को ना अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं और ना ही अच्छी लाइफस्टाइल। और बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से उस देश के रिसोर्सेज पर भी भारी प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, अब आपका क्या ख्याल है? क्या लगता है आपको? क्या आने वाले समय में दुनिया की जनसंख्या कम होगी या बढ़ेगी? क्या विकासशील और विकसित देशों में आबादी का ये अंतर कभी कम हो पाएगा? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखें और अपना ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए ये वीडियो शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।